गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन। ये टॉपिक बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी के स्टूडेंट के लिए है। इससे पहले हमने आपका जो सिलेबस है उसमें से लगभग 7 या 8 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें से स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, फर्टिलाइजेशन, पार्थेनोजेनेसिस, क्लीवेज, गैस्ट्रुलेशन, एम्ब्रायोनिक इंडक्शन और उसके बाद ये है डिफरेंशिएशन, विभेदन। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम जब गैमीटोजेनेसिस या युग्मक जनन पढ़ रहे थे तो वहाँ से हमारी डेवलपमेंट बायोलॉजी का जो सिलेबस था उसका प्रारंभ था, जिसमें हमने स्पर्म और ओवा का जो निर्माण होता है वो किस प्रकार होता है, उसकी क्या प्रोसेस होती है, इसके बारे में पढ़ा था। उनके बनने के बाद दोनों युग्मकों का मिलना फर्टिलाइजेशन कहलाता हुए। उन डिवीजन्स में हमने एक पर्टिकुलर नाम दिया जिसको कहते हैं क्लीवेज। क्लीवेज के बाद ब्लास्टुला देन गैस्टुला स्टेज आई। गैस्टुलेशन में हमने देखा था कि उसमें 3 जर्म लेयर का निर्माण हुआ, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। इन तीनों जर्म लेयर के बनने के बाद वहाँ पर ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है। ये बहुत ही रोचक विषय है, बहुत ही रोचक बात है, एक क्वेश्चन है डेवलपमेंट बायोलॉजी का कि हम देखते हैं कि एक जायगोट में सारे जीन्स एक जैसे हैं, जितनी बनने वाली सेल्स है उन सभी में वही जीन्स प्रेजेंट हैं, लेकिन सभी सेल्स एक तरह से बिहेव नहीं करती हैं। एक पर्टिकुलर स्टेज पे आने पर सभी में डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है, सभी अलग अलग तरह के ऑर्गन्स बनाती हैं। कौन सी सेल कितना विभाजन करेगी, कितने विभाजन करेगी, कितने समय तक विभाजन करेगी, ये पहले से ही निश्चित होता है। ये बहुत ही रोचक तथ्य है कि सभी में एक जैसा डीएनए होते हुए हमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के रिस्पॉन्स देखने को मिलते हैं, और यही प्रक्रिया विभेदन या डिफरेंशिएशन कहलाती है। एक सिंगल सेल जायगोट से किस प्रकार गैस्ट्रुला में पहुंचने पर एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म लेयर बन जाती हैं, उनसे डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स बनते हैं। इस पूरी प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन या विभेदन कहते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है। तो हम कह सकते हैं कि विभेदन द्वारा भ्रूणीय कोशिकाओं में विविधता उत्पन्न होती है, डाइवर्सिटी उत्पन्न होती है, क्योंकि इसके जो अंग क्रियाशील नहीं होते। जिस प्रक्रिया के फलस्वरूप भ्रूण के जो भाग हैं वो क्रियाशील या कार्यात्मक हो जाएं, उसे विभेदन या हिस्टोलॉजिकल डिफरेंशिएशन कहते हैं, जिससे कि भ्रूण में अलग अलग तरह के अंगों का निर्माण बनना प्रारंभ हो जाए। मैं आपको एक स्लाइड दिखाने जा रहा हूं, जिसमें आप देखेंगे कि डिफरेंट प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा विशिष्ट उत्पाद बनाए जा रहे हैं और वो उत्पाद अलग अलग तरह के कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे हम देखते हैं मेलेनोसाइट सेल्स एक विशेष प्रकार का पिगमेंट सिक्रेट करती है जिसे मेलेनिन कहते हैं। ये मेलेनिन वर्णक उत्पन्न करता है। यहाँ पे देख सकते हैं वर्णक उत्पन्न करने का काम करते हैं। आपकी जो स्किन सेल्स होती हैं उसमें मेलेनोसाइट सेल्स होती हैं, और वो मेलेनिन आपकी जो स्किन का रंग है वो उसी की वजह से होता है। सेकंड नंबर पे आप देख सकते हैं केराटिनोसाइट्स, जिनसे केराटिन बनता है, जो हमारी जो नेल्स होते हैं, हेयर्स होते हैं स्किन में, उसको कठोरता प्रदान करता है। नर्व्स में एसिटाइलकोलिन, एपिनेफ्रिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ होते हैं, जिसके कारण ही जो हमारे नर्व्स होती हैं वो सूचनाओं का संप्रेषण कर पाती हैं, विद्युत संवेग का संचालन कर पाती हैं। मायोसाइट्स में मायोसिन और एक्टिन होते हैं, जिससे कि हम गति कर पाते हैं, पेशियों में कंट्रैक्शन हो पाता है। उपास्थि कोशिकाओं में कॉन्ड्रोटिन सल्फेट, कोलेजन पाए जाते हैं, जो आपस में हमारी
कह सकते हैं बोन्स को, लिगामेंट्स को कनेक्ट करते हैं। बोन सेल्स जो होती हैं वो हमारे स्केलेटन का निर्माण करती हैं। लेंस सेल्स प्रकाश के पारगमन में हमें आई साइट देखने में मदद करती हैं। एरिथ्रोसाइट हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो ये टेबल्स हमको ये बता रही है कि पहले जायगोट में एक तरह की सेल्स थी और वो डिवाइड होके इतने सारे प्रकार की जो सेल्स बना रही हैं, ये ही सेलुलर डाइवर्सिटी यहाँ पे हमको दिखाई दे रही है। इस सेलुलर डाइवर्सिटी के कारण ही हम यहाँ पे देख सकते हैं, सेलुलर डाइवर्सिटी के बाद ही ये डिफरेंट टाइप की जो सेल्स हैं वो अलग अलग तरह के जो कंपाउंड बनाएंगे, उनके कार्य भी अलग अलग तरह के होंगे और ये सारी प्रोसेस ही डिफ्रेंसिएशन कहलाएगी, विभेदन कहलाएगी। विभेदन के टाइप्स हम पढ़ें, प्रकार हम पढ़ें, तो सबसे पहले हम देखते हैं आकारिकीय विभेदन या मॉर्फोलॉजिकल डिफ्रेंसिएशन। नाम से जैसे पता चल रहा है, मॉर्फोलॉजिकल डिफ्रेंसिएशन की बात करें, आकारिकीय विभेदन से आस है कोशिकाओं में आकृतिक परिवर्तनों से है। सामान्यतः दिखने में जो कोशिकाएं होती हैं वो सभी पहले एक जैसी थी, लेकिन जैसे जैसे विभेदन हुआ तो वर्णक कोशिकाएं, पेशी कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं, उनका आकार भी समय के साथ बदलता गया। तो आकार की विभेदन भी हमको देखने को मिलता है जब कोशिकाओं के आकार में परिवर्तन आ जाता है, उनकी संरचना में विभिन्नता आ जाती है। हम फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, कारकीय विभेदन की बात जब हम करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि कोशिकाओं के आकार के साथ उनके फंक्शंस भी डिफरेंट टाइप के हो जाते हैं। अभी मैंने देखा, आपको बताया कि जितनी भी तरह की कोशिकाएं आपने पढ़ी हैं उनमें उनके द्वारा सीक्रेट किए गए कंपोनेंट्स, सब्सटेंसेस अलग अलग तरह के फंक्शन करते हैं, अलग अलग तरह की बॉडी में हमको फंक्शन दिखाई देते हैं। इसे हम फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन कह देते हैं। अब हम बात करते हैं बायोकेमिकल डिफरेंशिएशन की। बायोकेमिकल तरह से काम करती हैं, चाहे वे विशिष्ट श्रवण करें या किसी विशिष्ट पदार्थ का संश्लेषण करें। जैसे आप देख सकते हो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में अलग अलग तरह की कोशिकाएं विशेष प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकालती हैं, कुछ कोशिकाएं हार्मोन्स निकालती हैं। तो ये भी एक तरह का डिफरेंशिएशन है। सभी में एक जैसे जीन्स होते हुए भी वो अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस, केमिकल कंपोनेंट्स वो सीक्रेट कर रहे हैं। इसे हम बायोकेमिकल डिफरेंशिएशन कह देते हैं। विभेदन की कुछ इसमें मैं आपको आगे बात करता हूँ। इसमें हमने इन स्लाइड्स में देखा कि विभेदन की बेसिक नेचर क्या होती है, विभेदन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, विभेदन के प्रकार क्या होते हैं। विभेदन के प्रकारों में हमने देखा, सबसे पहला मॉर्फोलॉजिकल, दूसरा फिजियोलॉजिकल एंड देन बायोकेमिकल। 3 प्रकार के विभेदन होते हैं। तो आपके सामने अगर प्रश्न आता है कि विभेदन को परिभाषित कीजिए और इसके प्रकार समझाइए, तो आपको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि विभेदन कितने प्रकार से हमें पाया जाता है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि विभेदन में ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कोशिकाओं को इस तरह से अलग अलग तरह से विभाजित होने के लिए प्रेरित करते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।